हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। केम छू मजा मचो। आई होप आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। तो इसी के साथ बाबा केदारनाथ की जो यात्रा है वो स्टार्ट करते हैं। तो भोले बाबा की बोले जय। और यहाँ से है हमारा केदारनाथ का जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और उसके बाद में जो है रास्ते में ये घोड़े खच्चर वगैरह और काफ़ी सारा है, मतलब अव्यवस्था की जो है वो सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह पालकी वगैरह ये बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अभी हम ऊपर चलने से पहले तो जैसे ये जो डंडा होता है ये यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरी है कैरी करना, क्योंकि इसके बिना 16 किलोमीटर का ट्रैक है वो बोले दिक्कत हो सकती है। तो बोले मैंने मना कर दिया था बट मुझे डांट के दिला दिया। तो यहाँ पे हम डंडा लेंगे ताकि चढ़ने में आसानी रहे हमको। और इसके बाद में है जैसे भैया की साइज़ का हमको कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो इस वजह से हमने अभी तक नहीं लिया है। और अभी हम जब यात्रा स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे है जैसे हल्की हल्की ठंड लग रही थी, बट मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा टाइम तक मैं इस जैकेट को पहने रह पाऊँगी, क्योंकि मतलब जैसे जैसे अपन चढ़ाई करते हैं तो पसीना आने लगता है और गर्मी लगने लगती है। मुझे अभी से गर्मी लग रही है इसमें, तो अभी थोड़े टाइम बाद में मैं जैकेट उतार दूंगी। तो आप कोई भी है ऐसे हल्का सा जैकेट पहन के जा सकती हैं, क्योंकि आप जब भी ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको गर्मी लगने लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो रास्ते में है वो काफ़ी सारे है वो झरने आए हैं और काफ़ी सारी जो ये है घोड़े खच्चर की वजह से असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये जो यहाँ का मौसम है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कितना सुहावना मौसम हो रहा है। और कितने सुबह सुबह मतलब ये ट्रैक स्टार्ट किया था ना तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सुबह सुबह। और यहाँ पे हम है अभी डंडा लेने के लिए रुके हैं। अभी यहाँ पे बेचारे जुबान जो जानवर है जैसे ये घोड़े खच्चर वगैरह है जो है, इनको मतलब इतना मार पीट के लेके जाते हैं, लिटरली देखा नहीं जाता। इनकी हालत बहुत ख़राब है लिटरली वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये थक जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, तो इनको बहुत मारते हैं। और ये मैं डंडा लेके टुक टुक चलने वाली हूँ, मुझे भी यहाँ पे बुढ़ा बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे डंडा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं कि सब ज़रूरी है तो ले लेते हैं सुविधा के हिसाब से। तो यहाँ से हम डंडा लेने वाले हैं, तो यहाँ पे जिन जिन को मिला है उसके हाइट के हिसाब से वहाँ ले लिया है। और जो किसी को वो पसंद नहीं आया है तो वो आगे से लेंगे। तो अभी हमने 2-3 जनों ने तो यहाँ से ले लिया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डंडे को लेके मतलब मेरे को चलने में ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी तो इतनी आसानी से कर रही हूँ, बाद में मैं कैसे कर पाऊँगी। तो यहाँ से है दोबारा है वो और 2-3 डंडे हैं हमने परचेज किए हैं। देखिए कितनी पहाड़ी लोगों का जो जीवन है वो कितना टफ है। देखिए पीछे बच्चा भी है और ये डंडा लेके यहाँ पे है वो बेच भी रही है। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ी लोगों का जो जीवन यापन है बहुत ही संघर्ष वाला और बहुत ही कठिन है। और ख़ासकर ये जो पीकू वालों की जो मतलब है, मतलब इनके तो मैं क्या बोलूँ, इतना मेहनत का काम है, इतना मतलब बिठा के एक इंसान को ऊपर ऊपर तक चढ़ाना, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए कि कितनी मेहनत लगती होगी। और ऊपर से पूरा वेट है उस इंसान का ऐसे सर पे आ जाता है। तो यहाँ से देखिए ये मैंने डंडा ले लिया है और इसको लेके मैं टुक टुक चलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी से ऐसे टेंशन हो रही है मैं डंडा पकड़ूंगी या मैं रिकॉर्ड करूंगी। तो आई डोंट नो, देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। तो जैसे भी होता है मैं आपको बताती जाऊंगी पूरे रास्ते में। तो ये जो केदारनाथ है ये है उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और हिंदुओं का ये सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। और 4 धाम में से है ये जो केदारनाथ टेम्पल है ये तीसरे नंबर का है। और उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो
साथ ही चार धाम और पंच केदार में से एक है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने इंडिया के अंदर जो कि शिव जी के हैं, उनमें से एक है जो केदारनाथ के हैं। और ये गोल ना हो के त्रिकोण टाइप में हैं जो यहाँ के केदारनाथ के जो ये शिवलिंग है, तो बहुत ही अद्भुत और अनोखी होने वाली है। और आई डोंट नो कि वहाँ पे है जैसे अभी कितना क्या रिकॉर्ड होगा, तो देखेंगे आगे चल के। और यहाँ पे श्री गौरी माई मंदिर है जो कि माता पार्वती को है, वो गौरी माई के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में है एक कुंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उमापति महादेव का है। और देखिए अंदर चल के दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। तो यहाँ पे कुछ समाधि टाइप में ऐसा कुछ ही दिखा है मुझे, और आप भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में ये मंदिर के बारे में है वो डिटेल्स लिखी हुई है। इसकी जो भी जो जानकारी है वो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे तो ये पानी का कुंड आएगा, और काफ़ी जैसे पंडित वगैरह भी ये मिलते हैं रास्ते में। आपको है आपका जो ध्यान भटकाने का पूरी ट्राई करते हैं कि ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो, तो आप ये फालतू के इन चक्रों में ना पड़े। अगर आप चार धाम का ट्रैक कर रहे हैं तो आपको चार धाम में हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप चार धाम जैसी जगह गए हो, इतनी पवित्र जगह, तो आपको पूजा पाठ की कहाँ से ज़रूरत रह जाती है। तो पंडितों की बातों में ना आए। तो ये अपनी जो पैसों कमाने का जरिया है वो बना रखा है, एक तरीके से धंधा खोल रखा है कि ये पूजा करवा लिए, ये होता है, पूजा करवाने से वो होता है। जब आप चार धाम जैसी जगह पहुंच गए हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी पूजा की आवश्यकता है, क्योंकि आप बाबा के पास स्वयं वहाँ पे दर्शन के लिए पहुंच गए हो। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने तिलक वगैरह लगाया, चरणामत वगैरह लिया, उसके बाद में बोलते हैं कहाँ से आए हैं, किनके है, क्या है, ये है, इसकी पूजा करवा लीजिए, उसकी पूजा करवा लीजिए। तो इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। एक और पंडित थे, उन्होंने बोला कि ये करवा लो, वो करवा लो, ये करवाने से ये होता है, वो होता है। मतलब यहाँ पे मुझे पंडितों का समझ में ही नहीं आया, गॉड नोज क्या चक्कर है कि ये पूजा क्या 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 क्यों करवाते हैं लोगों से। तो यहाँ पे है ये पानी का कुंड भी है यहाँ पे, और ये है वो बार बार चेंज होता रहता है, बिल्कुल साफ़ है यहाँ पे। और एक छोटी सी पेटी भी यहाँ पे रखी हुई थी जिसमें दान दक्षिणा जो भी आप अपनी तरफ से देना चाहो दे सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही अलग किस्म के हैं वो यहाँ पे पंडित जी हैं। देखने में पंडित जी लग तो नहीं रहे हैं, जैसे आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आप इस चीज़ की पूजा करवा लीजिए, आप किस धर्म से हो, मतलब आप तीर्थ स्थान पे गए हो, चार धाम पे गए हो, धर्म जाति वगैरह या पूजा कुछ भी पूछना करवाना, ये सब चीज़ें बहुत ही गलत मानी जाती है। तो यहाँ से ये देखिए जैसे दो रास्ते बनाए हुए हैं अभी, तो जैसे थोड़ी थोड़ी दूर में कि जो जानवरों का है जैसे घोड़े खच्चर वगैरह उनका अलग है, और ये जो इंसान लोग चल रहे हैं तो यात्रियों के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये अलग है। आगे जाके सब कुछ एक में हो जाना है तो आपको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। घोड़े खच्चर वगैरह कई बार तो ऐसा लगता है कि बस ये टक्कर मार ही देंगे, ऐसे लगता है कि एक सेकंड के लिए बच गए हैं। तो बहुत ही रिस्क भी होता है वहाँ पे, और पहाड़ी एरिया भी है। और यहाँ पे देखिए बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर झरने भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे झरने आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत सुंदर जगह है केदारनाथ। तो मेरी तो मतलब क्या बोलूँ, दिली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे मतलब बहुत जल्दी पहुँचूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं 2-3 दिन पहले मैं एक रील्स देख रही थी भोले बाबा की, तो इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ की रील्स देख के मेरे मन में ये इच्छा जागी थी, लिटरली झूठ नहीं बोलूँगी, कि मैं यहाँ पे कब जाऊँगी। तो उसके 2-4 दिन बाद में है वहाँ पे जाने का है, भैया ने मुझे बोला, और वहाँ का ट्रिप बना। तो मतलब एक वो बोलते हैं ना कि सरप्राइज से कम नहीं था मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए आधा किलोमीटर की यात्रा अपन तय कर चुके हैं, और जान की चट्टी आएगी इसके बाद में। और यहाँ पे है जैसे काफ़ी सारे ऐसे
लोग भी थे, जैसे लगता नहीं है कि वो ट्रैक इतना कंप्लीट कर पाएंगे, जैसे बुजुर्ग लोग थे। बट मैं इस सीरियसली उनको देख के मैं इंस्पायर हो रही थी कि मतलब इस एज में आके और ये लोग इतनी मतलब यात्रा कर पा रहे हैं और पैदल जा पा रहे हैं, तो ये अपनी इच्छा शक्ति से ही कर पाते हैं। तो इसमें कोई एज फैक्टर का कुछ वो रोल नहीं होता, अगर आप चाहे तो कुछ क्या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे रास्ता देखिए मेरे पीछे, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे मतलब जब जिस दिन हमने यात्रा स्टार्ट की थी तो बहुत सुंदर मौसम हो रखा था, और जैसे ही हमारा रास्ता है वो कम होता जा रहा था तो ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था हाँ इतना कम हो गया, हाँ इतना कम हो गया। मतलब लिटरली मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, 1-1 किलोमीटर का वो देख रही थी, हाँ कि अब इतना बचा है मुझे, अब इतना चढ़ना है। तो वहाँ पे ग्रीनरी थी, मौसम अच्छा था, इस वजह से देख देख के आराम से मतलब ये चल पा रहे थे। और जिससे सोचा था उससे मैं कम टाइम में ही है वो चढ़ गई थी। और यहाँ पे है बर्फीले पहाड़ भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं, और रास्ते में है काफ़ी सारे झरने मिलेंगे आपको। तो केदारनाथ का जो ट्रिप है बहुत मस्त हुआ है मेरा, और ये काफ़ी सारे झरने मिले हैं, और यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ ली थी वो भी बहुत सुंदर आई है, बहुत प्यारी आई है। और यहाँ पे ये जो घोड़े खच्चर को मारते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना बुरा लगता है। मैंने खुद ने देखा है अपनी आँखों से कि कितना बुरा मारते हैं उन लोगों को। तो यहाँ पे जो ये केदारनाथ का है 4 धाम में से जैसे ये तीसरा नंबर का है। तो और यहाँ पे केदारनाथ जैसे अभी हम 14.50 किलोमीटर बचे हैं, और 14.5 किलोमीटर बचा है यहाँ से, बाकी का अपन कवर कर चुके हैं। जंगल चट्टी है वो 2.50 किलोमीटर बचा है, वो 2.50 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों 3593 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। एक ये भव्य और विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इसकी कल्पना आज मतलब करने में बहुत ही ऐसे लगता है सपने जैसा। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे और चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर पदसिना पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है, जो कि अपन चल के देखेंगे। और यहाँ से केदारनाथ की आई थिंक 14 बची होगी, क्योंकि 14.5 लास्ट बची थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फटा हुआ था जो बोर्ड था। और केदारनाथ का जो मतलब रास्ता था वो मतलब जैसे अपन पहला धाम गए थे यमुनोत्री, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, तो यहाँ का फिर भी थोड़ा स्पेस था, मतलब जगह काफ़ी थी। और ये ग्रीन माउंटेन मतलब सुबह सुबह इतने प्यारे लगते हैं वहाँ पे दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये सुंदर लग रहे हैं, बट मेरी बैंड बजती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। फेस देखिए मेरा मतलब पसीने से तरबतर होते जा रही हूँ। कौन कह सकता है कि वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैकेट पहन रखा था और इतनी ठंड थी। तो फालतू में है हम लोग पीछे एक ड्रेस लेके गए हैं और इतना मतलब फालतू में लगेज लेके गए हैं। मुझे लगता है कि जैकेट इतना मोटा कैरी करने की ज़रूरत थी नहीं। तो और सुबह सुबह की ठंड होती है वहाँ पे, और जैसे शाम की ठंड होती है। जैसे रात को आपको वहाँ पे स्टे करना हो तो वहाँ पे ठंड लगेगी रात को, तो एक तो जैकेट लेके जाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ से देखिए दोस्तों, मतलब ये जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं आपको, मतलब ये व्यू है जो अपने आप में ही है वो देखने लायक है। और ये जो चौपर है ऊपर से, और यहाँ पे इसकी भी सुविधा है, जैसे अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो इसकी है वो पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है 2-3 महीने पहले से। और यहाँ से बर्फीले पहाड़ देखिए कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं, और बर्फीले पहाड़ों के साथ साथ में है जो ये ग्रीन माउंटेन है, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ये कि सिंपल पहाड़ी सी थी, जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिया है आपको दिखाने के लिए, तो कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ।